गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अभी तक हमने 7 चैप्टर के 7.1 और 7.2 के क्वेश्चन कर चुके हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियोस डली हुई हैं। ठीक है, आप बात करते हैं 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर AD जो है एक समबाहु त्रिभुज है और ABC इसका क्या है, एक शीर्षलंब है, जिसमें AB जो है AC के बराबर में है। और तो दर्शाना हमें पहला क्वेश्चन इसमें कि AD जो है वो रेखा BC को समद्विभाजित करता है, और दूसरा क्वेश्चन बताना है कि AD जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण, सबसे पहले अपन को दिया गया है कि त्रिभुज एक दिया गया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, और यहाँ पर एक लंब डालते हैं AD जो कि BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, और A जो है वो BC के बराबर में है। तो उपपत्ति में अपन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर देखो, जब ये शीर्ष लंब डालते हैं AD से A से D पर, तो यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है ADB और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ADC। तो हमें बताना है कि ये दोनों कोण क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं, और ये दोनों भुजाएं जो हैं वो समद्विभाजित हो रही हैं, बराबर हो रही हैं, ये अपन को बताना है। ठीक है, जो AD है वो BC को समद्विभाजित करता है, ये बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करके सर्वांग सम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ADB में त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों की अपन तुलना करते हैं। तो अगर देखें तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि AB जो है वो AC के बराबर में है। और ये क्यों बराबर में है, क्योंकि ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए दोनों एक कैसे हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर ये जब लंब डाल रहा है तो ये कोण भी 90 अंश का बन रहा है और इस साइड का कोण भी 90 अंश का बन रहा है। तो कोण ADB और कोण ADC जो है वो प्रत्येक जो है कैसे हैं, 90 अंश के कोण हैं। प्रत्येक जो है वो कैसे हैं, 90 अंश के कोण बना रहे हैं। और तीसरी चीज़ अगर देखें कि AD चाहे A वाला कोण बनाए या तो A वाला कोण बनाए, दोनों कोणों में देखो कि AD जो है वो बराबर है AD के, और ये क्या है, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। और अब हम देखें कि यहाँ पर ये कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। अब देखो कि अगर एक भुजा हो और एक कोण 90 अंश का बनाता है और दूसरी भुजा हो, तो यहाँ पर लगता है RHS सर्वांग समता की कंडीशन लग जाती है। और RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। त्रिभुज ADB सर्वांग सम का साइन लगा दिए, त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके संगत भुजाएं जो होती हैं, जो बची हुई भुजाएं होती हैं, वो सभी पार्ट्स बराबर में हो जाते हैं। तो जो BD है वो बराबर में हो जाएगी DC के, और जब ये भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो यहाँ पर लगते हैं CPCT लगता है, एक पॉइंट होता है CPCT का। इसका मतलब होता है ये सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर में होती हैं, या संगत कोण बराबर में होते हैं। तो हम कह देंगे कि कोण BAD जो है वो बराबर में है कोण DAC के। और जब देखो कि जब कोण BAD और कोण BDC अगर ये बराबर में है, अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर में है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे को क्या करने लगे, समद्विभाजित करने लगे। तो यहाँ पर हम कह देंगे, आता है, कह देंगे जो पहला क्वेश्चन कहा था तो वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कि जो AD है वो BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है ना। ये पहला क्वेश्चन सिद्ध करना था, और यहीं पर दूसरा क्वेश्चन भी बताना था, तो वो भी सिद्ध हो गया कि AD जो है वो कोण जब ये बराबर में हो गए, जब ये बराबर में हो गए
है ना। देखो जब पहली भुजा जब बी डी डी सी के बराबर में होंगी तो ये पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया कि ए डी जो है वो बी सी को समद्विभाजित कर रहा है। और जब ये भुजा दूसरी चीज़ अपन बता रहे हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर में हो गया तो हम दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया कि ए डी जो है वो कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। और इस तरह से दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे कि सेकंड क्वेश्चन अपन ने किया। इसमें कहा कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें भी दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज है और इसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर में है और ए पी जो है वो बी सी पर क्या है, लंब है। तब हमें ये बताना है कि कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर में है, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने जिस तरह से अपन को क्वेश्चन में दिया गया है तो ये एक त्रिभुज बनाते हैं। अपन को त्रिभुज बनाए ए बी सी, एक त्रिभुज बनाए ए बी सी, है ना। इसमें कहा है कि ए बी सी एक अपन ने त्रिभुज बनाया और क्वेश्चन में कहा कि जो ए पी है वो बी सी पर लंब है। तो बी सी कहाँ है, ए है, तो यहाँ से कौन सी लंब है, ए पी। तो जब ये ए पी लंब है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, 90 अंश के कोण बनाएंगे। अपन को ये बताना है कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर में प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो अब देखो जब ये लंब डाल रहे हैं तो यहाँ पर भी दो कोण बन रहे हैं, ए बी सी, ए पी सी और ए पी बी, है ना, ए पी बी और ए पी सी। तो इस तरह से देखो कि हमने जिस तरह से दूसरा क्वेश्चन किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। तो अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, दोनों त्रिभुजों की अपन क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ पर त्रिभुज की ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में अपन तुलना करेंगे। तो देखें कि हमें कहा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें ए बी जो है वो क्या है, ए सी के बराबर में है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर में है, ये अपन को दिया गया है, ठीक है। जो ए सी है वो ए बी के बराबर में ही अपन को दिया गया है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये वाला त्रिभुज लें या ये त्रिभुज लें, दोनों में ए पी क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो ए पी बराबर है, ए पी उभयनिष्ठ हैं, ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। और देखें आगे कि यहाँ पर अपन को कोण ए पी बी जो है, कोण ए पी बी है, ये वाला कोण ए पी बी और जो कोण ए पी सी है, ये दोनों कोण भी बराबर में हो जाएंगे ए पी सी। और क्यों बराबर में होंगे, क्योंकि ये प्रत्येक जो हैं वो 90 अंश के हैं। प्रत्येक कैसे हैं, 90 अंश के हैं। तो इस तरह से हमने बता दिया कि जब एक कोण 90 अंश का होता है और दो भुजाएं बराबर होती हैं तो यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता लगती है, आर एच एस लगती है ना, आर एच एस लगती है। तो आर एच एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए पी सी के। और जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगी सी पी सी टी। और सी पी सी टी क्या कहती है कि जब इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाते हैं, संगत कोण बराबर हो जाते हैं, और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके संगत कोण भी कैसे हो जाते हैं, बराबर में हो जाते हैं। तो कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर में हो जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यही अपन को प्रूफ करना था कि कोण बी है वो कोण सी के बराबर में है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बच्चों वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।